जैसे ही शाहजहां शेख रात को गिरफ्तार होता है तो संदेशखाली में एक नई सुबह होती है। रंगों के साथ ये सुबह होती है, खुशी के साथ ये सुबह होती है। और यहाँ की महिलाएं किस तरीके से होली खेल करके ये दिन मना रही हैं, ये खुशी मना रही हैं। महिलाओं से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं। आज तो होली भी नहीं है, होली को बहुत वक्त है, फिर क्यों खेल रहे हैं आप रंग? खुशी की होली है। शाहजहां शेख ने पकड़ा गया है तो खुशी की होली है। थोड़ा दुख भी है कि सजा का कठिन से कठिनतम सजा की हम लोग वो साथ चाह रहे हैं कि कठिन से कठिनतम सजा मिले उनको। खुश हैं, मिठाई बांट रहे हैं। आज तो गांव में संदेशखाली में हर जगह देखने को मिल रहा है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। हाँ, मिठाई चाहिए तो मिठाई खुश का मिठाई देता है, किंतु शाहजहां के कठिन थे कठिनतम यदि सजा होता है तो बहुत और भी खुश में मिलता है। क्या चाहती हैं आप लोग? उसको सजा कड़ा से कड़े सजा मिले और शांति वापस आए संदेशखाली में शांति वापस आए, कठिन से कठिनतम सजा मिले और केंद्रीय सरकार इसके पदक्षेप करे। ईडी आ जाए। तो आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी रंग गुलाल जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, जो दिन है वो मनाया जा रहा है। और ये खुशी इस बात की है मानी कि शाहजहां शेख को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमारी सहयोगी मीनाक्षी ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको वहां से दिखा रही थी और वो महिलाएं क्या कह रही हैं वो आपको बता रही थी। और ये बिल्कुल आप देखिए कि रंग अबीर गुलाल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हैवानियत उनके साथ हुई, आज वो हैवान देर से ही सही लेकिन गिरफ्तारी उसकी हो गई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से मैं मेहमानों से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ ममता काले जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ तमाम और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो के बाहर से। उनसे फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। शाजिया इल्मी जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वरुण पुरोहित जी लीडर है कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सरकार लीडर है टीएमसी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन संजय सरकार जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। गिरफ्तारी तो हो गई, 55 दिन लगे, गिरफ्तारी तो हो गई, सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन वो सुना आपने रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आज जब कोर्ट में पेश किया गया वो अकड़, वो दबंगई, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? सरकार की मेहरबानी से आ रहा है? किस कारण में उसको अरेस्ट रोका हुआ था? मेरे को वक्त दीजिएगा, आप कितना वक्त दे दीजिए पहले बताइए, उसके बाद हम फिर बता रहा हूँ आपको कितना समय दे रहा है। बोलिए बोलिए, आप बोलने के लिए बोलिए, आप बोलिए। सबसे बड़ा बात क्या है, जब हमने शाहजहां शेख के खिलाफ ने एफआईआर किया था, उसको ऊपर स्टे कर दिया था ईडी ने, हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। जब मतलब डिविजनल बेंच ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब बोला जो अभी सब कुछ आप कोई भी अरेस्ट कर सकता है, तो मेरे पुलिस जो है वर्ल्ड का नंबर 2 पुलिस में गिना जाता है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को, बाद में बंगाल पुलिस को गिना जाता है। 48 घंटे के अंदर हम लोग शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया। ये दीदी का पुलिस है, ये दीदी का सुशासन है, ये दीदी का सबसे बड़े जी नहीं, आपको करेक्ट कर दूं, 3 दिन पहले कोर्ट ने याद दिलाया आपको, फटकार लगाई आपको, अब आप कंटिन्यू करिए। नहीं, मेरे को फटकार नहीं लगाया, आपको गलत सी में भैया है। अच्छा, हाई कोर्ट ही, ऑनरेबल हाई कोर्ट ही उसको एफआईआर को ऊपर स्टे कर दिया था। उसी स्टे के लिए उन्होंने फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कर रहे गिरफ्तार। फटकार हमने नहीं, हमने हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस को बस जाके बोले हैं, तब जाके ऑनरेबल चीफ जस्टिस बोले हैं। अच्छा, अभी आपको मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, 40 घंटे में रिजल्ट दे दिए हैं। ये सबसे बड़े बात है, ये प्रशासन के सबसे बड़े बात है। जी नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ, देख सकते हैं कि 150 मीटर दूर से दिखाई नहीं देता, आप 1500 किलोमीटर दूर से सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ देख सकते हैं। बंगाल का जो सुशासन 150 मीटर से आपको नजर भी नहीं आया शायद, इसीलिए 55 दिन लग गए। नहीं, 55 इसीलिए 55 दिन भी लग गए। किसने? अच्छा, ईडी ने उसको एफआईआर को ऊपर स्टे कर दिया था। आपको तो कोर्ट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए ना, कोर्ट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। किसमें हमने क्या था? जी मैं आ सकती हूँ, जी सबको जानकारी है, सबको जानकारी है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला जब तब 48 घंटे के अंदर उसके अरेस्ट करके साबित कर दिया है। जब बंगाल पुलिस वर्ल्ड का नंबर 2 स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को, बाद में बंगाल पुलिस, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आज बंगाल पुलिस ने जिस तरह से पेश किया ना, पता नहीं पुलिस शाहजहां को ले जा रही थी या शाहजहां पुलिस को कह रहा था कि भैया चलिए आज मेरा मूड है जाने का, चलिए आज चलते हैं, शहंशाह आलम आ रही, मतलब पुलिस ऐसे ही ले जा रही थी कि शहंशाह आलम आ रहे हैं, शाहजहां शेख आ रहे हैं, न जाने कौन सा सम्मान लेने के लिए आ रहे हैं। पुलिस को अरेस्ट हो जाता है। मेरे बंगाल में
पुलिस ने कोई भी गुनहगार को अरेस्ट करता है। हाँ। क्या उत्तर प्रदेश में अरेस्ट होता है? मध्य प्रदेश में बेपन में अरेस्ट होता है? क्या आपको ये अजय टेनी का बेटा का कोर्ट से ऑर्डर संजय सरकार जी, जब ममता सरकार ने चाहा वो तभी अरेस्ट हुआ, या फिर यूं कहूं कि शाहजहां शेख ने जब खुद चाहा कि चलिए ठीक है अब मैं मूड बना चुका हूं, मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूं, आप मेरे को ले जाइए, क्या बिगाड़ लेंगे? वो तो दिखाई दे रहा है वहां पर, और पता नहीं उंगली दिखाते हुए क्या वो वहां पर कह रहे थे, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, दो तीन चीजें साबित कर दिया है। जी, हम लोग को भी बोलने का मौका दीजिए। मैं शाजिया जी, बस काउंटर क्वेश्चन आप ही से लूंगी। इनके एक झूठ का मैं पर्दाफाश करना चाहूंगी। ठीक है शाजिया जी, हाँ एक एक करके मैं इनके झूठ का पर्दाफाश करती हूँ। सच तो यह है कि 56 दिन लगे हैं उसको अरेस्ट करने में। दूसरी और बड़ी बात यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यह इंसान सहानुभूति के पात्र नहीं है, क्यों उसे पकड़ा नहीं जा रहा है। तीसरी और जरूरी बात, ईडी के आरोप में पकड़ा गया है, लेकिन जो महिलाओं के साथ इस जुल्म से तुम चुप रहिए, आप चुप रहिए, बोलने दीजिए। इतनी बेशर्मी से आप नहीं जानते हैं तो बोल रहे हैं 1500 किलोमीटर दूर में कुछ। ठीक है, आप जी इनको देखिए, ये ऐसे नहीं हो सकता। मैंने सुनी थी अपनी बात। 1500 किलोमीटर पे नहीं, ये बिल्कुल ये देखिए गलत है, ये गुंडागर्दी यहाँ ना कीजिए आप। संजय जी अब सुन लीजिए, आपको सभी ने सुना, अब सुन लीजिए ना, आप तो वैसे भी उनको राजधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, आपको फेडर इनका आप तो वैसे भी राजधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। उसके ऊपर कोई मतलब मैं आपको ठीक है, अब एक बार कंप्लीट करने दीजिए, मेरे पास बाकी मेहमान भी एक-एक करके हैं, बाकी इनके मेहमान झूठ भी हैं। प्लीज संजय जी, प्लीज संजय जी का ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कर दीजिए। हाँ शादिया जी, आ रही हूँ संजय जी। ये क्या तरीका है बात करने का? यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं करेंगे आप, सुन लीजिए, आपकी मनमानी और धौंस नहीं चलेगी। मैं एक एक करके पर्दाफाश करूंगी आपके सारे झूठों का, और तथ्यों के आधार पे बताऊंगी कि कितनी संवेदनहीन आपकी सरकार है, और एक शर्मनाक एक दौर रहा है जो संदेश खाली कर रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए। दो महिला सांसद आई हैं राज्यसभा में, मुंह नहीं खोलते बन रहा है उनका कि संदेश खाली में क्या हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट तक ने कहा है, फटकार लगाई है, ऐसी जबरदस्त फटकार लगाई है, ये तक कहा है कि आप सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। 56 दिन बाद एक शहंशाह की तरह शाहजहां से बढ़कर निकल कर आते हैं भाई साहब, और ऐसी मौज मस्ती से हाव भाव देखिए उनका आप। और इतने अफसोस की बात है, महिलाओं की यातनाओं के, प्रार्थनाओं के बावजूद वो लगातार 56 दिन तक संरक्षण रहा, और जब मामला ऐसा हो गया कि दुनिया देखने लगी और शर्मसार हो रहे थे लोग पूरे देश भर के, तब आखिर जाकर आपने सोचा कि संरक्षण से निकाला जाए उनको, प्रोटेक्शन से। और एक और जरूरी बात सुन लीजिए आप, और जरूरी यह है कि जो महिलाओं के साथ यातना हुई है उसके मुतालिक कोई भी अपराध दर्ज क्यों नहीं किया, गिरफ्तारी वारंट में उसका जिक्र क्यों नहीं है? ये तो पुराना ईडी का मामला है। बिल्कुल। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो कुछ महिलाओं के साथ इस शख्स ने और उसके करीबियों ने किया है, इस गिरफ्तारी वारंट में उसका नाम और निशान नहीं है, क्यों फिर से बचा रहे हैं आप? इसके खिलाफ टॉर्चर, रेप, इंटिमिडेशन जैसे संगीन आरोप लगने चाहिए।